मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस का कुछ बेसिक बताए थे। इंट्रोडक्शंस डिफरेंशियल इक्वेशंस का समझाए थे। उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन था, ऑर्डर था, डिग्री था, डिफरेंट काइंड्स का डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही समझाए थे। आइए आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे फॉर्म किया जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड नॉलेज आई वांट टू प्रोवाइड टुडे। आज आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्मिंग एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ बताएंगे। पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग फॉर्म कैसे करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम बनाते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड जानकारी आपको देंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेशंस है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्विंग है, उसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशंस सबसे पहले लेंगे जनरल सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशंस कंटेन ए नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, कितना आर्बिट्री कांस्टेंट को कंटेन कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशंस व्हिच इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। Now the general solutions of the differential equations. A numbers of arbitrary constant, a solutions which contain a number of arbitrary constant which is equal to the order of the differential equations। सपोज कर लीजिए कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशंस में आर्बिट्री कांस्टेंट 1 है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। यदि डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर 1 है तो आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें 1 होगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर 2 है तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट 2 होगा, एंड सो ऑन। इस तरह का सॉल्यूशंस को हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। ये सॉल्यूशंस व्हिच कंटेन ए आर्बिट्री कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। नंबर 2, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशंस। 12th क्लास में इस दोनों को जानना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशंस। आगे क्लास में सिंगुलर सॉल्यूशन भी आपको पढ़ना है, सिंगुलर सॉल्यूशंस के बारे में भी जानना है, लेकिन अभी आपको हम जनरल सॉल्यूशंस एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस व्हिच इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट is known as particular solutions of a differential equations का particular solutions कहलाएगा। होता क्या है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू निकाल करके डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम लोग एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो वो क्या हो जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन से आर्बिट्री कांस्टेंट को वैल्यू को फाइंड करके उसमें एडजस्ट कर देंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशंस एक न्यू टाइप का बन जाएगा जो आर्बिट्री कांस्टेंट से फ्री होगा, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा,
तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशंस। कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है जनरल सॉल्यूशन या ऑर्डर थर्ड का डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितना आएगा। यदि ऑर्डर थर्ड का यदि डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो उसमें पार्टिकुलर सॉल्यूशंस आर्बिट्री कांस्टेंट 3 होगा। आर्बिट्री कांस्टेंट यदि 2 है तो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा। थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशंस है, दिस मीन्स उसमें 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है। लेकिन जो पार्टिकुलर सॉल्यूशंस में हम पूछेंगे कि थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इसमें बताइए कि आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है। पार्टिकुलर सॉल्यूशंस दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का पार्टिकुलर सॉल्यूशन थर्ड ऑर्डर का है, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट, पार्टिकुलर सॉल्यूशंस आर्बिट्री कांस्टेंट से फ्री होता है। तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि ये पार्टिकुलर सॉल्यूशंस यदि थर्ड ऑर्डर का है तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट 1 भी नहीं होगा, 0 होगा। लेकिन जनरल सॉल्यूशंस का केस में हम यदि पूछेंगे कि थर्ड ऑर्डर का यदि डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितना रहा होगा, तो थर्ड बोलना है। पार्टिकुलर सॉल्यूशंस में यदि आपको हम पूछेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का है तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होता है, ये तो फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट से फ्री है। ये सेकेंड ऑर्डर रहे, थर्ड ऑर्डर रहे, फर्स्ट ऑर्डर रहे, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट 0 होगा। नाउ अब डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्मेशंस, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्मेशंस बताते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्विंग बताएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्विंग में ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, होमोजेनियस हो गया या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, किस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, डिफरेंट फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसको हम चेक कर लेंगे। और डिफरेंट मेथड है फॉर सॉल्विंग का। वेरिएबल सेपरेबल है तो उसका एक अलग होगा, होमोजेनियस है तो उसका बिल्कुल अलग होगा वेरिएबल सेपरेबल से। यदि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्विंग का अलग टेक्निक होगा। तो नाउ फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, फॉर्मेशंस ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्मेशंस। कोई इक्वेशंस दिया हुआ है तो उसके डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्लास और डिफरेंशियल इक्वेशंस में लेंगे, उसमें सॉल्विंग बताएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्विंग वेरिएबल सेपरेबल का रूप में तो उसको बताएंगे, होमोजेनियस का रूप में तो उसको बताएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको बताएंगे। लेकिन आज आपको फॉर्मेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताने जा रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिस थ्रू द सेंटर या ओरिजिन से, तो उस केस में इक्वेशन होगा सिर्फ mx। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, 1। डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, ऑर्डर 1 का होगा। तो इसको एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बी गेट क्या हम पाएंगे, y डैश इक्वल टू ये y डैश इक्वल टू m आएगा। नाउ y इक्वल टू हमारा जो mx है, m के जगह वैल्यू को यहाँ से हम सेट कर देंगे, y इक्वल टू x y डैश या y इक्वल टू x dy/dx भी आप लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन से x dy/dx माइनस y इक्वल टू 0 आ गया। तो इस इक्वेशन से ये ऑब्टेन हम कर लिए। सपोज कर लिए दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशंस इस तरह का दिया हुआ है। दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशंस आपका इस तरह से दिया, वो भी आसान देंगे। y इक्वल टू a cos x है, b sin x है। तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, 2 है। सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y डैश इक्वल टू a cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, sin का डिफरेंशिएशन cos x, ऐसा। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, we have
वाई डबल डैश इक्वल टू साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस और कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, ए कॉस एक्स बी साइन एक्स। वाई डबल डैश इक्वल टू इतना को हम लोग क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न से, यानी वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो, वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो, या इसको डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया इस इक्वेशन का। क्या देख रहे हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का बन गया। एक डिफरेंशियल इक्वेशंस और आपको समझा रहे हैं। फैमिली ऑफ पाराबोला, कॉनिक सेक्शंस 11 क्लास में पढ़े होंगे। फैमिली ऑफ पाराबोला having vertex at the origin, and its focus towards positive x directions, ऐसा ये हो गया इसका फोकस पाराबोला का। इस केस में इसका इक्वेशन जो होगा, पाराबोला का जो डायरेक्शंस है टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, निगेटिव तरफ भी हो सकता था लेकिन हम पॉजिटिव बुला लिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऐसा। इसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, 1। एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा हमारा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2y वाई डैश इक्वल टू 4a, डिवाइड एक्स करेंगे एक्स का तो 1 आ गया, सेकेंड बार में कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। नाउ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है हमारा दिया हुआ, 4a की जगह पर ये बैठा देंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a 2y वाई डैश एक्स, वाई स्क्वायर 2y एक्स वाई डैश इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर 2x वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गया इस फैमिली ऑफ पाराबोला का। इस तरह से आज जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्मेशंस बताए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्मेशंस कैसे करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट क्लासेस में आपको कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्विंग। डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्व करने का कितना मेथड है, ये वेरिएबल सेपरेबल हो किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे, यदि इक्वेशन होमोजेनियस हो तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो तो उसको किस तरह से सॉल्विंग करेंगे, प्रत्येक का मेथड भी बता देंगे, तरीका भी बता देंगे। बहुत आसान लगेगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब करना है, कमेंट के द्वारा अपना डाउट को ज़रूर भेजना है। धन्यवाद।